नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। आज से हम लोग नीति शास्त्र मतलब एथिक्स की शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग यूपी पीसीएस में जो आपका मेंस का सिलेबस है एथिक्स का पार्ट का, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं सिलेबस में। सबसे पहले अगर आपको किसी भी परीक्षा को पास करना है तो उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर 4 जो कि नीति शास्त्र है या फिर इंग्लिश में हम लोग जो बोलते हैं एथिक्स, तो वो है। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं क्या क्या सिलेबस में आता है, किस तरह से हम लोगों को पढ़ना है। ये जो क्लास है वो नेक्सस जीएस पर रात में 8 बजे डेली स्टार्ट की जा रही है। और एथिक्स से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं, आपका GS4 जितना भी है वो सारा का सारा कवर अप कराने की कोशिश की जाएगी। चलिए पहले पॉइंट पे आ जाते हैं, नीति शास्त्र से रिलेटेड। तो नीति शास्त्र तथा मानवीय सह संबंध, ये मानवीय क्रियाकलापों ने नीति शास्त्र का सार तत्व क्या है, इसके निर्धारित और परिणाम, इसके अलावा नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा, मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका, ये आपका पहला पार्ट हो जाता है। देखिए सिलेबस के हर एक पॉइंट को आपको ध्यान से सुनना है, आपके लिए जो चीज़ें हैं बहुत आसान हो जाएंगी। और हाँ, जो मेंस का सिनेरियो होता है उसमें आपका एथिक्स का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इम्पॉर्टेंट इन द सेंस इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये नंबर आप बहुत अच्छे गेन कर सकते हैं यहाँ से। जितने आप एथिक्स में नंबर गेन कर सकते हैं, GS 1 2 3 ब्रॉड ज़्यादा है, तो यहाँ से आराम से आप नंबर गेन कर सकते हैं। आपको धीरे धीरे बताया जाएगा किस तरह से आप नंबर गेन कर सकते हैं। चलिए सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं। तो इसमें है अभिवृत्ति, मतलब सारांश जो कंटेंट होता है, संरचनावृत्ति, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और धारणा। इसके अलावा थर्ड जो है वो सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा संवेदना। ये आपके जब सिलेक्शन के बाद भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विषय है एथिक्स का पोर्शन। इसमें आपको एक समझ विकसित होगी जो सिविल सेवा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फोर्थ है भावनात्मक समझ, अवधारणाएं तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग और प्रयोग। इसके अलावा फिफ्थ है भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान। इसके अलावा सिक्स्थ है लोक प्रशासन में लोक या सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र, स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थाओं में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में विधि, नियम, विनियमन तथा अंतरात्मा, शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था, मतलब जो फंडिंग होती है उसमें नैतिक मुद्दे, कारपोरेट शासन व्यवस्था, ये सारी की सारी चीज़ें। इसके अलावा सेवन्थ पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग, शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, इसके अलावा सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ। देखिए जो उपयुक्त विषय हैं उन पर मामला संबंधी अध्ययन जो केस स्टडी के रूप में कहा जाता है, तो ये आपका जो यूपी पीसीएस के लिए जो पेपर 4 आता है, सामान्य अध्ययन का जो पेपर 4 आता है, GS जो 4 आता है उसके बारे में है। तो आज हम लोगों ने सिलेबस के बारे में देखा है। जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी तो इसके आगे हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे किस तरह से क्या चीज़ें हैं। अगर आपको हमारा बैच ज्वाइन करना है तो यूपी बीसीएस प्रीलिम्स 2022 के लिए बैच चल रहा है। आप बैच की डिटेल्स जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं। और कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आपका सिलेक्शन अगर आप मेहनत करते हैं तो बहुत आराम से होगा। जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है नेक्सस जीएस की तरफ से, उन्होंने बहुत शानदार मेहनत की है और इसी वजह से उनका सिलेक्शन हुआ है।
चले, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।